नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी पर ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल से जुड़े शिक्षक भर्ती घोटाले में नाम आने के बाद अब पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है और जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार बीजेपी ये मांग कर रही थी कि ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाए, ये दबाव लगातार ममता बनर्जी पर बनाया जा रहा था, जिसके बाद ये मीटिंग हुई और उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद अब पार्थ चटर्जी को दरअसल फिलहाल जो उद्योग मंत्री थे उस पद पर वो नहीं रहेंगे, अब उससे बर्खास्त कर दिया गया है। जब वो शिक्षा मंत्री थे उस दौरान ये घोटाला हुआ जिसमें उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल ममता बनर्जी के लिए परेशानी लगातार बढ़ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी पहले ये कह रही थी कि दरअसल घोटाला कौन नहीं करता है, इतना ही नहीं, जब ये सवाल मीडिया ने पूछा कि दरअसल पार्थ चटर्जी का इस्तीफा बीजेपी मांग रही है, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक वो अदालत में दोषी नहीं पाए जाते तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि दरअसल जिस तरह से पार्थ चटर्जी का ये करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है और उसके बाद अब टीएमसी में ही मतभेद शुरू हो गए थे, तो ऐसे में मजबूर होकर ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी को दरअसल मंत्री पद से हटाना पड़ा है। उन्हें इस कैबिनेट से बाहर किया गया है। हालांकि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री के पद से हटाए जाने के साथ साथ बाकी पदों से भी हटाया गया है। इसमें सूचना एवं प्रसारण विभाग शामिल है, साथ ही संसदीय मामलों से जुड़े विभाग आदि से भी उनकी छुट्टी हो चुकी है। यानी जिस भी पद पर वो पार्टी में थे उन तमाम पद से उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये भी ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता कब दिखाया जाएगा। जिस तरह से शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ये करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और इसमें लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं और इसको लेकर ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी ने ये कहा है कि मैंने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है, मेरी पार्टी सख्त कार्रवाई करती है, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं विवरण में नहीं जाना चाहती, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। यानी उन्होंने कोई ज्यादा इस पूरे मामले पर बात नहीं कही है, सिर्फ इतनी जानकारी थी कि पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया है, मेरी पार्टी सख्त कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके का दबाव लगातार ममता बनर्जी पर बन रहा था और जाहिर तौर पर यह बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि ये सिर्फ छोटी छोटी मछलियां हैं जो पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछली अभी भी जाल में फंसनी बाकी है, ये लगातार बीजेपी कह रही है। तो यानी इशारा साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनके और करीबी नेताओं पर है। यानी ये शिक्षक भर्ती घोटाला अकेले पार्थ चटर्जी ने नहीं किया है, ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। तो फिलहाल मंत्री पद से हटाया गया है, कैबिनेट पद से हटा दिया गया है, इसके बाद पार्टी से बाहर कब किया जाएगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, जिसकी मांग लगातार बीजेपी भी कर रही है। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि लगातार जो मंत्री थे पार्थ चटर्जी, ममता सरकार में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ वो ईडी की गिरफ्त में है और जेल में अभी वो फिलहाल हैं और वहां पूछताछ लगातार ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले में पार्थ चटर्जी से कर रहे हैं। लेकिन ये भी खबर सामने आई है कि दरअसल एक तरफ वो दरअसल ईडी की कार्रवाई से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देर रात उनके घर में ताला तोड़कर कई लोगों ने चोरी की है और बड़े बड़े बैग में सामान भरकर चोर उनके घर से लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि लोगों ने ये सोचा कि दरअसल ईडी की छापेमारी चूंकि उनके आवास उनके ठिकानों पर चल रही है, तो ऐसे में ईडी के लोग ही छापा मारने के लिए आए हैं। तो ये भी खबर सामने आई है कि किस तरीके से एक तरफ 50 करोड़ रुपए की नकदी जो बरामद की गई है पार्थ चटर्जी की जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों
ठिकानों से और दरअसल जहां उनका दक्षिण 24 परगना में घर है वहां की चोरी का मामला सामने आया है, जहां लोगों ने दरअसल ये सोचा कि ईडी के अधिकारी छापामारी करने के लिए आए हैं, लेकिन असल में चोर दरअसल पार्थ चटर्जी के घर में घुसे थे और उन्होंने चोरी की और बड़े बड़े बैग भरकर ले गए हैं, ये लोगों की तरफ से जानकारी दी गई है। तो मुश्किलें लगातार पार्थ चटर्जी के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह से ईडी ने ये पूरी कार्रवाई शुरू की, छापेमारी का दौर शुरू हुआ, पार्थ चटर्जी के घर पर, उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनकी जो सहयोगी हैं, उनकी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर पर जब ईडी ने छापा मारा तो उसमें 21 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई, लेकिन उसके बाद भी छापेमारी का ये दौर लगातार जारी है। और आपको ये बता दें कि एक बार फिर जो ईडी ने छापेमारी इस पूरे मामले में अर्पिता मुखर्जी के आवास पर की है, एक दूसरे घर पर ये छापेमारी हुई है, जिसमें 8 घंटे की छापेमारी पूरी करने के बाद दरअसल 28 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो ईडी के हाथों लगी है। पर यह भी है कि बाथरूम में जो शीशा था उसके पीछे बाकायदा लॉकर बनाया गया था और उस लॉकर में ये रकम छिपाई गई थी। तो किस तरीके से ये हैरान करने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। न सिर्फ ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी खुलासे कर रही हैं कि दरअसल पार्थ चटर्जी ने ही ये पैसा रखा था। पार्थ चटर्जी खुद पैसा रखने के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनके करीबी लोग इस तरीके से उनके घर पर पैसा रखते थे और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि पार्थ चटर्जी दरअसल उनके घर का मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। और अब जिस तरीके से सोना बरामद हुआ है, जिस तरह से ये 28 करोड़ रुपया कैश मिला है, दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि दरअसल अर्पिता का जो घर है, जो उसके बाथरूम है, वहां पर लॉकर बनाया गया है और उस लॉकर में ये रकम छिपाई गई थी। तो ये अपने आप में हैरान करता है कि किस तरीके से दरअसल बंगाल में ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, किस तरह से इस बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया और किस तरह से पैसों की लूट हुई है। क्योंकि अपने आप में पैसों की गड्डियां ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से नोट भरे हुए हैं और हिसाब किताब जो है वो अर्पिता मुखर्जी या फिर जो पार्थ चटर्जी हैं, जो कि शिक्षा मंत्री बंगाल सरकार में रहे हैं, उनके पास उसका हिसाब किताब नहीं है। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि आखिर ये पैसा कहां से आया है। लेकिन कुछ डायरियां हाथ लगी हैं जिसमें पैसों का लेन देन लिखा हुआ है। आखिर ये कैश कहां से लिया गया, कितना पैसा किससे वसूला गया, इन डायरियों में सब कुछ लिखा गया है। बाकायदा कोड वर्ड में ये तमाम चीजें लिखी गई हैं। ये भी ईडी के अधिकारियों की ओर से इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और शायद यही वजह है कि जो ममता बनर्जी पहले ये कह रही थी कि घोटाले कौन नहीं करता, इतना ही नहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब वो दोषी अगर पाए जाते हैं कोर्ट में तो तभी वो उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं हालात पार्टी के भीतर ही ऐसे बन चुके हैं कि टीएमसी के नेता ही अब ये कह रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी के घर पर कैश मिलना ही टीएमसी का अपमान है। इस तरीके से टीएमसी को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। पार्थ चटर्जी आखिर क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, ये भी कुणाल घोष जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से टीएमसी के नेता ही अपनी पार्टी, अपनी सरकार और अपने मंत्रियों पर हमलावर हैं, वो उनसे जवाब मांग रहे हैं। और साथ ही कुणाल घोष की ओर से ही दरअसल इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी और ये कहा गया था कि मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उन्हें हटाया जाए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये तमाम बड़ी बातें टीएमसी के लीडर्स की ओर से ही कही गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर टीएमसी की ओर से संज्ञान लिया गया। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई और शायद अब ये फैसला ममता बनर्जी की ओर से लिया गया है कि पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर किया गया है। तो इस तरीके से ये एक्शन भी हुआ है, लेकिन लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ पार्टी कैबिनेट से बाहर करना ही काफी नहीं है, पार्टी से बाहर करना होगा। इस तरीके का जो घोटाला किया है, 50 करोड़ रुपए
कैश जो है वो अभी तक इस पूरी छापेमारी में बरामद हो चुका है। और ये कैश कहां से आया, आखिर ये पैसा किसका है, किससे वसूला गया, कहां से कितना पैसा वसूला गया, इस तमाम चीजों का जो सवाल है, जो तमाम सवाल फिलहाल ईडी के पास हैं, उनका जवाब ढूंढने का काम लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ लगातार जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में दरअसल दोनों को आमने सामने बैठा कर भी सवालों के जवाब ईडी खोजेगी, लेकिन वो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल इस तरीके से छापेमारी का दौर जारी है जिसमें एक के बाद एक ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और सवाल यही है कि क्या इस शिक्षक भर्ती घोटाले की जो आज है वो ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगी, क्योंकि लगातार बीजेपी इस तरीके की बात कह रही है कि दरअसल इस पूरे घोटाले में जो बड़ी मछली है वो फंसना अभी बाकी है। यानी साफ है कि सिर्फ पार्थ चटर्जी तक ही ये घोटाला सीमित नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि ईडी जब आगे की जांच करेगी कि तो इसमें क्या कुछ बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।